एक छोटा सा बीज था, उसका नाम जीवन था। जीवन ने एक बार फूलों को देखा। फूलों की सुंदरता देखकर वह चकित रह गया। उसने सोचा, काश मैं भी बड़ा होकर सुंदर सा फूल बन जाऊं। अब यह जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना बन गया था। परंतु जीवन अभी बहुत ही छोटा सा, नन्हा सा था। अभी उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। उसने ठान लिया था कि मुझे अपने सपने को पूरा करना है, चाहे कितनी भी अड़चने आए। अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए वह प्रतिदिन मेहनत करता, प्रतिदिन पर्याप्त पानी पीता और धूप खाता। कुछ दिनों के बाद की बात है। बरसात का मौसम आया। हवाएं तेज चल रही थी। जीवन को बहुत डर लग रहा था। उसे लग रहा था कहीं मैं अपने पेड़ से अलग न हो जाऊं। परंतु अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर एक को अपनी सुविधा के घेरे से बाहर निकलना ही पड़ता है। हवा बार बार जीवन से टकरा रही थी। जीवन ने हवाओं से कहा, तुम इतनी कठोरता से क्यों टकरा रही हो? हवा ने उत्तर दिया, जीवन, अपने सपनों को पूरा करने के लिए या अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए कठोरता से टकराना ही पड़ता है। मेरा कर्तव्य है कि मैं नए बीजों को अपने संग उड़ाकर उन्हें उगने के लिए नई जमीन दूं। तकलीफ से ऊपर है सपने और कर्तव्य। तुमसे तो केवल मैं कठोरता से टकरा रही हूँ। तुम जरा सोचो, मैं तो न जाने कितने पेड़ों से, फूलों से, बीजों से, पत्थरों से टकराती रहती हूँ। क्या मुझे तकलीफ नहीं होती होगी? होती है, परंतु अपने कर्तव्य को, अपने सपने को तकलीफों के आगे रखना चाहिए। यदि तुम भी पेड़ बनना चाहते हो तो समय की कठोरता से टकराना सीखो, खुद को संभालना सीखो, निरंतर मेहनत करना सीखो। जीवन को हवा की बातें सुनकर हिम्मत मिली। वह अपने डर से आगे आकर हवा के साथ अनजान जमीन तक उड़ने के लिए तैयार हो गया। जब हवा ने जीवन को उड़ाया तो जीवन डरकर चिल्लाने लगा। हवा ने उसे चारों ओर से घेर लिया और फिर से जीवन को समझाया, जीवन, किसी भी प्रयोजन में सफल होने के लिए निरंतर मेहनत के साथ साथ अपने आप पर भरोसा होना जरूरी है। विषम परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से डटे रहना चाहिए। तुम भी घबराओ मत, धैर्य से डटे रहो। हवा की बातें सुनकर जीवन में मानो नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह अपने डर को पीछे कर धैर्य एवं स्वयं के भरोसे के साथ अपनी नई जमीन की तलाश में उड़ता जा रहा था। तभी हवा ने जीवन को बताया कि वह सामने वाली जमीन पर तुम्हें स्थापित होना है। वहां तुम्हें उतारने के लिए मैं अपनी ऊर्जा कम कर रही हूँ। हवा का वेग कम होने के साथ ही जीवन हवा से अलग हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। हवा के कारण मिट्टी भी उड़ रही थी और जीवन को ढक रही थी। कुछ समय के बाद जीवन मिट्टी से पूरे तरीके से ढक गया। अब एक बार फिर उसे डर सताने लगा, परंतु उसने हवा की बातों को याद कर धैर्य बनाए रखा। अंधकार से बिना डरे प्रकाश की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद बारिश हुई। जीवन को मिट्टी के अंदर अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, परंतु उसे एहसास हो रहा था कि उसके ऊपर पानी की बूंदें मिट्टी में रिस रिस कर पहुंच रही हैं। देखते ही देखते जीवन पूरा गीला हो गया। बरसात तो रुक गई, परंतु जीवन सूख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके ऊपर भीगी मिट्टी की परत थी। विषम परिस्थिति में धैर्य एवं निरंतर प्रयास। अब तक जीवन समझ चुका था कि यदि मुझे फूल बनना है तो इस प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ेगा। संयम के साथ जीवन अपने आप को बदलते देखने लगा। बारिश और मिट्टी ने मानो तकलीफ से ज्यादा जीवन को उगने में सहायता की हो। कुछ दिनों बाद जीवन के शरीर से जड़ और धड़ उगने लगे। जड़ जमीन से अंदर की ओर जाने लगी तो धड़ जमीन से बाहर की ओर निकलने की कोशिश करने लगा। अंततः जीवन धरती के बाहर अपनी पहचान बनाने के रास्ते पर निकल आया। बिल्कुल नन्हा सा था। पहले दिन मानो कोई छोटा सा कीट हो। हफ्ते 10 दिन में घास जैसा हुआ। महीने 2 महीने में छोटे पौधे का रूप धरा तो साल भर में एक छोटे पेड़ का रूप ले लिया। जीवन का सपना पूरा हुआ। जीवन 2 साल तक बिना रुके प्रतिदिन अपने आप को योग्य बनाने में जुटा रहा। अब वह समय आ चुका था जब वह उसके ऊपर फूल लाने वाले थे। जब मौसम आया, जीवन फूलों से भर गया। उसमें सुगंध भी थी, रंग भी था और नए जीवन की क्षमता भी थी। उसका सपना पूर्ण हो चुका था। जीवन के फूलों के भी अब बीज बने तो उसने सभी बीजों को शिक्षा दी कि अपने आप को योग्य बनाने के लिए, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए एवं अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए कठिन मेहनत, निरंतर प्रयास के साथ साथ धैर्य एवं स्वयं पर विश्वास की आवश्यकता होती है। डर सताएगा ही, परंतु उससे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मित्रों, आज जीवन ने अपने सपने को पूरा कर लिया था, परंतु साथ ही वो कई पशु पक्षी एवं मानव के लिए छाया का कारण था। जीवन अपने पेड़ से हवाओं को शुद्ध करता और अपने सुंदर फूलों से लोगों को आनंद का एहसास करवाता। मित्रों, यही हमारे जीवन का मार्ग एवं जीवन का उद्देश्य है। बीज के जीवन से हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में आने वाली परेशानियां हमें आगे बढ़ाने का काम करती है, हमें फूल की तरह खिलाने का काम करती है।
उन परेशानियों से हमें घबराना नहीं चाहिए। एक बहुत अमीर सेठ थे। वह इतने अमीर थे कि उनको पता ही नहीं था कि उनके पास कितनी संपत्ति है। वह इतने अमीर थे कि उनका हर छोटा मोटा काम करने के लिए कई सारे नौकर थे। सारे काम नौकर ही कर लिया करते थे, इसलिए उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता था। जैसे कि हम सबको पता ही है कि खाली दिमाग तरह तरह के विचारों को प्रेरित करता है। सेठ जी के मन में भी खाली बैठे कई अलग अलग तरह के विचार आया करते थे। एक दिन खाली बैठे बैठे सेठ जी को एक विचार आया कि क्यों ना अपनी पूरी संपत्ति का हिसाब लगाया जाए। मुझे पता तो चले कि मेरे पास कुल मिलाकर कितनी दौलत है। विचार आते ही सेठ जी ने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें 7 दिन की मोहलत देता हूँ। एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार करो जिसमें मेरी संपत्ति का पूरा पूरा हिसाब लिखा हो। अकाउंटेंट हाँ कहकर वहां से चला गया। 7 दिनों बाद अकाउंटेंट उनके पास आया। तब अकाउंटेंट ने कहा कि माफ कीजिए सेठ जी, इन 7 दिनों में भी आपकी संपत्ति का पूरा हिसाब नहीं लगा पाया, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ियां कोई काम न करें फिर भी उन्हें किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होगी। सेठ जी यह सुनकर खुश हो गए और अकाउंटेंट को कहा कि ठीक है, तुम 15-20 दिन और ले लो और मुझे अच्छा सा एक रिपोर्ट तैयार करके दिखाओ। उसके जाने के बाद एक और विचार सेठ जी के दिमाग में कौंधा। सेठ जी ने सोचा, ये तो अच्छी बात है कि मेरी 7 पीढ़ियां तो आराम से जी लेंगी, मगर मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। यह विचार बंद घड़ी की सुई की तरह उनके दिमाग में अटक गया। वह अपने घर पहुंचे तब भी उनके दिमाग में यही विचार घूम रहा था। न वह अपने पोते पोती के साथ खेल पा रहे थे, न ही सेठानी से बात कर रहे थे। सेठानी ने उनसे पूछा भी कि क्या हुआ है, लेकिन वह सेठानी को कुछ नहीं बोले। सेठ ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं यह बात किसी को बताता हूँ, सब मुझे पागल समझेंगे। सब सोचेंगे कि 7 पीढ़ियों तक की दौलत होने के बावजूद मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है। सेठ जी चाहते हुए भी इस विचार को दिमाग से हटा नहीं पा रहे थे। ऐसे में 1-2 दिन बीतने के बाद सेठ जी को कहीं से पता चला कि उनके शहर में सिद्ध गुरुजी आए हुए हैं, जो कि कथा सुनाते हैं। सेठ जी ने बोला कि चलो जाकर कथा सुननी चाहिए, मन को शांति मिलेगी। सेठ जी इन गुरु के पास चले गए। उन्होंने कथा सुनी, लेकिन उनके चेहरे की चिंता देखकर गुरुजी ने जब उनसे पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ, तब सेठ जी ने उनसे कहा, देखिए गुरुजी, मेरे पास इतनी दौलत है कि मेरी 7 पीढ़ियां तो बड़े आराम से जी लेंगी, मगर मेरी आखिरी पीढ़ी का क्या होगा, बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। तब गुरुजी ने सेठ जी को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं जो उपाय बताता हूँ उसे अगर तुम करोगे तो तुम्हारी सभी पीढ़ियों का भला होगा। सेठ जी ने आगे कहा, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा और आप जो कहेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे शहर में पूर्व में आखिरी छोर पर एक बुढ़िया एक झोपड़ी में रहती है, तुम उसे 100 किलो आटा दान कर आओ, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। सेठ जी बड़े खुश हुए। सेठ जी ने सोचा, अपनी सभी पीढ़ियों का भला करने का यह बड़ा आसान सा उपाय है। सेठ जी अपने नौकरों के साथ 100 किलो आटा लेकर उस बूढ़ी औरत के पते पर चल पड़े। वहां पहुंचने के बाद सेठ ने देखा कि वह बूढ़ी औरत अभी अभी खाना खाकर उठी है और भगवान का नाम ले रही है। सेठ जी ने उसके पास जाकर कहा, माँ जी, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ रहती हैं, वरना मैं बहुत पहले ही आपको ढेर सारा अनाज पहुंचा देता। चलो छोड़िए, यह लीजिए, मैं आपके लिए 100 किलो आटा लेकर आया हूँ। इससे आप 6 महीने तक आराम से बिना खाने की चिंता किए रह सकती हैं। तब बूढ़ी औरत ने कहा कि मैंने आज का खाना खा लिया है, अब मुझे इस आटे की कोई जरूरत नहीं है। तब सेठ जी ने उससे कहा कि भले ही आपने आज का खाना खा लिया है, मगर आपको आगे का भी तो विचार करना चाहिए। कम से कम 5 किलो आटा तो रख ही लीजिए, इससे आपको 15 दिनों तक के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बूढ़ी औरत ने फिर से मना कर दिया। जब वह नहीं मानी तब सेठ जी ने कहा कि ठीक है, कम से कम आधा किलो आटा ले लीजिए, आपको आने वाले कल के लिए खाना जुटाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। तब भी वह बूढ़ी औरत ने यह कहकर मना कर दिया कि आज का खाना मैंने खा लिया है और जिस भगवान ने मेरे लिए आज के खाने का बंदोबस्त किया है वही मेरे लिए कल के खाने का भी बंदोबस्त कर देंगे, तो आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए और आराम कीजिए। यह सुनकर सेठ जी को समझ में आ गया कि क्यों गुरुजी ने उन्हें इसी बूढ़ी औरत के पास दान देने के लिए भेजा था। वह सेठ जी को बताना चाहते थे कि हमें आज भी जीना चाहिए, हमें भगवान जो देता है उसमें संतोष करना चाहिए, आगे की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। मित्रों, उम्मीद है इस कहानी को पढ़कर कोई भी व्यक्ति अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होगा। आशा करती हूँ कि आज की कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि ये कहानियाँ आपको अच्छी लगी हैं तो इन्हें लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।